दुबे जी, भाई इस पहल की तो आपको स्वागत करना चाहिए था। जब आप ये आरोप लगाते हैं कि भाजपा 80-20 की राजनीति करती है, 80-20 की राजनीति करती है, मुसलमानों का भला नहीं करती है, आदि आदि, तो उनने तो सिमैया बांट दी। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। 32 लाख घर का मतलब आप जानते हो? 2 करोड़ लोग कम से कम नहीं, 2 करोड़ लोगों तक कपड़ा पहुंचेगा, तेल पहुंचेगा, दाल पहुंचेगी, चावल पहुंचेगा, सिमैया पहुंचेगी। नहीं, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कभी देश में। आपको तारीफ करनी चाहिए इस पहल की। बोलूं? जी हाँ अग्निहोत्री जी, इन्हें तो कभी कहा ही नहीं कि आप किसी को मत, सबके धर्मों का सम्मान करो। हमने तो पहले ही कहा है, लेकिन खुशी इस बात की है कि कम से कम देर आए दुरुस्त आए। अब आपको एहसास तो होने लगा। 80 और 20 की बात कौन करता था? क्या समाजवादी पार्टी के किसी एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता ने इस बात को कहा कि 80 और 20 का मामला है? हमने कभी नहीं कहा। ये कहने वाले तो यही लोग हैं ना कि 80 और 20 इनके नेता हैं। इन्हीं के नेता थे जो बोल रहे थे संविधान बदल जाएगा। इन्हीं के नेता हैं जो आए दिन कुछ ना कुछ अभी आपने देखा होगा, इनके ही विधायक, अब वो विधायक है तो नेता है डेफिनेटली। वो बोल रहा है कि योगी जी की कुर्सी अब खाली करो योगी जी, यहाँ तो ये आने वाले हैं। भाई कहता कौन है? कहने वाले तो यही है। हम तो सिर्फ उस बात को कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो आज परिस्थिति ऐसी है कि हमें सभी धर्मों को साथ लेके चलना पड़ेगा। इसमें कहीं किसी को कम ज्यादा कभी कुछ हो सकता है, लेकिन हमें उस पर एडजस्ट करना दुबे जी, पड़ेगा। अच्छा एक निवेदन, किसी के साथ दुबे जी एक मिनट, मतलब सभी धर्मों को लेके साथ चलना पड़ेगा। वही तो मैं भी कह रहा हूं जो आप कह रहे हो। मतलब दिवाली पर गणेश लक्ष्मी की मूर्ति, पूजा का सामान और कुछ झालर आलर एक डब्बे में पैक करके जानी चाहिए, और होली पर गुजिया और गुलाल जाना चाहिए। वो भी जाना चाहिए कि नहीं? जाना चाहिए ना, जाना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हर चीज एक चीज जो कभी कभार हो जाती है, वो आप अगर ये चाहें कि वो हमेशा होती रहे, मोदी जी की टोपी ना पहनना, अब हमेशा वो ही उसी तरीके का कोई प्रोपोगंडा होके मोदी जी बहुत बड़ा वो अचीवमेंट कर लेंगे, अब शायद नहीं, क्योंकि ये उनका टॉप था। ये जहां है आज वो टॉप है, इसके अलावा तो नहीं। और एक और एग्जांपल देता हूं। मेरे बड़ौदा में, गुजरात में जहां मैं रहता हूं, वहां एक मेयर था। मेयर ने क्या किया, बारिश आई और बारिश में वो एक नाले में कूद गया ना, यहाँ कांस बोलते हैं उसको, कांस गुजराती में। तो वो नाले में कूद गया। आप यकीन नहीं मानोगे, उसको लोकसभा टिकट मिल गया, लोकसभा हो गई। उसका ये हुआ कि अब उसी को देख के जो कॉर्पोरेटर एमएलए हैं अब वही पैटर्न अपना रहे हैं। तो इसका मतलब हर कोई वो लोकसभा एमपी थोड़ी हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर यही आप पहले समझ गए होते तो इस तरीके का जो माहौल आपने बना के रखा है, डेफिनेटली ऐसा नहीं होता। देखिए, हिंदुस्तान का हर मुसलमान सनातनी मुसलमान है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। दुबे जी, अब एक मिनट, अब तो इसका मतलब अब आपको वक्फ कानून में ऐतराज नहीं होना चाहिए। अब तो मोदी किट भी चली गई, ईद की ईदी भी चली गई। अब वक्फ कानून में तो पूरे देश को वो नहीं बनाएंगे। नहीं, वक्फ का जो मुद्दा है उसके लिए तो मैं फिर भी कह रहा हूं कि वक्फ का मुद्दा दोनों पक्षों को बिठा के, मतलब सरकार बैठे और इनके जो लीडर्स वो सब बैठ चुके हैं भैया। ना 56 बैठकें हो चुकी हैं, उसमें धार्मिक सब बैठ चुके। अब और बैठक कितनी होगी? 56 हो चुकी हैं अब तक। 56 बैठ चुके हैं। आप देखिए, किसानों का जो मुद्दा था उसमें कई दौर की मीटिंगें चली हैं, कई दौर की मीटिंगें चली। इसका मतलब ये नहीं, हिंदुस्तान अगर स्वतंत्र हुआ, क्या आप मानते हैं कि एक ही मीटिंग में क्या स्वतंत्र हो गया हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान स्वतंत्र होने के लिए लगातार आंदोलन भी होते रहे, लगातार मीटिंगें भी रुकना होगा। ठीक है दुबे जी,
ठीक, एक बात जान लीजिए, स्वतंत्रता की लड़ाई अलग चीज़ है और देश में कानून में बदलाव के लिए अनंत काल तक बैठकें नहीं हुई, कभी ना हो सकती हैं, ना होनी चाहिए, जान लीजिए। ठीक, एक क्रियाविधि है भारत के संविधान, रुको भाई, एक क्रियाविधि है भारत के संसद के संचालन की, आप समझ गए ना, वैसे ही चलेगा। जेपीसी बन गई, जेपीसी ने 56 बैठकें कर ली, उसमें मुसलमान भी शामिल हुए, अधिकारी भी शामिल हुए, राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल हुई, राज्य सरकारें भी शामिल हुई, सबने अपनी अपनी बात कह दी। ये कोई भारत की आजादी की लड़ाई थोड़ी ना कि 90 साल चलेगी महाराज। मुन्ना खान साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुन्ना खान साहब का भी बहुत इस्तकबाल है, कांग्रेस के धुआंधार प्रवक्ता हैं, वक्ता हैं, नेता हैं। नमस्कार मुन्ना खान साहब, अब तो सिमैया, कुर्ता पजामा, सलवार कुर्ता हैं, जरी के काम वाला, चीनी, मेवा, चावल, सब। इससे ज्यादा मीठी बात और क्या हो सकती है? अब तो आपकी नाराजगी खत्म हो जानी चाहिए भाजपा से। देखिए, मैं शुरू से कहता आया हूँ, मेरी आवाज जा रही है अमिताभ जी? जी बहुत अच्छी आ रही है जी। हाँ, देखिए अमिताभ जी, जो एक कौम का सरदर्द था वो कभी हमदर्द नहीं हो सकता। कौम का सरदर्द कभी हमदर्द नहीं हो सकता। 40 साल के चरित्र को 4 महीने में आप नहीं धो सकते। जो चरित्र भारतीय जनता पार्टी का एक समुदाय, एक कम्युनिटी के लिए रहा है, वो देश जानता है कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि कपड़ों से पहचानो, किस तरीके से 1 लाख की हत्या की गई, मूव लिंचिंग तो की अब गई, कपड़े पहलू दे भी खान, तो रहे हैं। कई ऐसी घटनाएं हैं जी, आप सुने तो सही। कई ऐसी घटनाएं हैं जो विचलित कर देती है देश के मुसलमानों को। और आज आप मुसलमानों की बात करते हो, और कितने मुसलमान? 25 लाख। मैं कह रहा हूँ 30 करोड़ के आबादी में 25 लाख, उसकी क्या गिनती होगी? 0.0/0 नहीं है। आप ये सौगात मत दो ना, मोदी किट के हल्ले मत उठाओ ना। अगर आप चाहते हो कि मुस्लिम समुदाय का भला हो तो आप शिक्षा पे ध्यान दिलवाओ, स्वास्थ्य पे, उसके सुरक्षा पे। जो आए दिन उसे मूव लिंचिंग करके 10 लोग घेर करके जिस तरीके से मारे जाते हैं लोग, उस पे आपने एक शब्द क्यों नहीं कहा? उड़ीसा की घटना मतलब पे आप कह रहे हो खामोश रहते कि ये सिमैया मंजूर नहीं, ऐसा कह रहे हो? घटना पे आप खामोश रहते हो। मुन्ना भाई, ये सिमैया बिहार की मंजूर नहीं, घटना आप पे ऐसा कह रहे खामोश हो? रहते हो। जी जनाब, आपको ये सिमई मंजूर नहीं? नहीं, सवाल मंजूर का नहीं है। आप जिस मुद्दे पे आप बहस करवा रहे हो, इसमें जी। मंजूर और नामंजूर की बात नहीं है। मंजूर की एक स्थिति होती है। किस स्थिति में आज भारतीय जनता पार्टी कह रही कि सौगातें मोदी की किट दे रहे हैं मुसलमानों को, वो भी 25 लाख मुसलमानों को ना, आज इसमें भारतीय थोड़ा जनता गड़बड़ पार्टी है को क्या आवश्यकता मुन्ना भाई। पड़ गई? एक मिनट क्या रुकना होगा। भारतीय जनता पार्टी को उस दिन याद नहीं आया जब एक भारतीय मिनट। जनता पार्टी कहती थी हमें मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए? ठीक, 1 मिनट रुको भैया। इसमें ये 32 लाख परिवारों में तक जाएंगे, घरों तक। ठीक, एक घर में मैं मानता हूं 7 लोग एवरेज, क्या? तो ये 2 करोड़ के पार हो गई संख्या। 2 करोड़ की संख्या बहुत बड़ी होती है ना? इसलिए इसको ऐसा अंडरमाइन ना करो भैया मुन्ना भाई। 2 करोड़ लोगों तक ये सिमैया जाएंगी। मुन्ना खान, मैं तो पहले भी कहा कि जो हमदर्द है, जो सरदर्द है, वो कभी हमदर्द नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी के बोल, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बोल जिस तरीके से देश के मुसलमानों को विचलित करते हैं, जिस तरीके से मुन्ना भाई एक मिनट रुकिएगा। मुन्ना भाई एक मिनट रुकिएगा। एक मिनट, रत्नाकर सिंह कुछ कहे उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे साथ कमर सिद्दीकी है, अध्यक्ष पसमानदा मंच। आप नहीं जुड़े थे तब इन्होंने अपनी बात रखी थी। कमर जी ने कहा था कि पसमानदा के लिए आजादी के बाद से अब तक जितना काम मोदी की सरकार ने किया किसी ने नहीं किया, और पूरा पसमानदा समाज नरेंद्र मोदी का प्रशंसक है और भाजपा के साथ है। और आप कह रहे हो नहीं, मुसलमानों में 90% तो पसमानदा ही है। मुन्ना खान साहब, देखिए, सवाल मैं यही दोबारा से अमिताभ जी में कहना चाहूंगा कि आखिर मुस्लिम की बात आज भारतीय जनता पार्टी
कर रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो इतिहास भारतीय जनता पार्टी का रहा है जिस तरीके से, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उन मुस्लिम भाइयों का जो विश्वास है वो जीत पाएगी? कभी नहीं जीत पाएगी, क्योंकि आए दिन कथनी और करने में बड़ा ही फर्क रहा भारतीय जनता पार्टी का। अब समझिए 140 करोड़ देश की जनता, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिसके लिए विचारधारा एक मायने रखता है, जात पात कोई मायने नहीं रखता, लेकिन देश के मुखिया जब एक जात एक समुदाय की बात करेंगे तो लोग वहाँ हाथ होंगे। ठीक, अभी रुकना होगा मुन्ना भाई, रुकना। कमर सिद्दीकी, कांग्रेस कह रही है कि मुसलमान भरोसा नहीं करेगा। कमर सिद्दीकी, कांग्रेस कह रही है कि मुसलमान भरोसा नहीं करेगा, वो ईदी तो रख लेगा, सिमई तो बना लेगा, लेकिन भरोसा नहीं करेगा। देखिए अमिताभ भाई, ऐसा नहीं है। आपने अभी मेरे को कहा था 2024 के चुनाव में आपके साथ मुस्लिम नहीं जुड़ पाया। मैं ये समझता हूँ, मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी तादाद में नहीं जुड़ पाया, क्योंकि इनके बहकावे में आ गया जो फर्जी पीडीए बात का, ये पीडीए का जो नारा दे रहे थे, असल में अब वो समझ में आया है कि वो पीडीए, इनकी तरफ से वो पीडीए पसमानदा, दलित या अल्पसंख्यक नहीं था, वो था अपने परिवार के लिए, अपने लिए कार्य करने के लिए उन्होंने पीडीए बनाया था। ठीक है, तो वो अब वो समझ में आ गया है। इससे पहले भी निकाय चुनाव में मैंने कहा आपसे, मेरे यहाँ बरेली में 2 सीट हैं, एक साई है, एक कस्बा धौरा टांडा है। कस्बा धौरा टांडा के अंदर 95% पसमानदा मुस्लिम है, आज भारतीय जनता पार्टी के पास में है। हाँ, इससे पहले कभी वो सीट भारतीय जनता पार्टी अपने टिकट पे नहीं जीत पाई, लेकिन अगर आप देखेंगे तो अभी पूरे पसमानदा मुस्लिम से एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। वो कह रहे हैं पसमानदा मुस्लिम एकजुट होकर भाजपा को जिता रहा है। मैं तो बार बार ये कहना चाहूंगा जी कि एक पसमानदा मुसलमान की बात करते हैं। मैं इनको पूछना चाहता हूं कि पसमानदा मुसलमानों के लिए 11 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बताए कोई भी ऐसा जो पसमानदा मुसलमानों के लिए किया हो? और ढोल नगाड़े मार्केटिंग बहुत ही अच्छा करते हैं देश के प्रधानमंत्री भी, देश के नेता भी। सवाल है, मुसलमानों के हित में कोई भी ऐसे कार्य नहीं किए गए। बार बार मुसलमानों को समझिए, जो आप घर में जो सब्जियां बनती है उसमें टेस्ट के लिए एक, जिसे देसी भाषा में चरपत्ता बोलते हैं, जैसे चैन का पत्ता बोलते हैं, तेज पत्ता समझ गए, हाँ तेज पत्ता, और जैसे सब्जी बनी उस तेज पत्ता को सबसे पहले निकाला जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी भी कहीं न कहीं यही रणनीति अपना रही है। भारतीय जनता पार्टी भी कहीं न कहीं यही रणनीति अपना रही है कि किसी तरह ट्विस्ट लाया जाए, चुनाव में टेस्ट बढ़ाया जाए। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।